जय माता दी। दोस्तों, कई बार हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं जाता है। मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीजें हैं वह सब यहीं रह जाती है। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। कुछ चीजें ऐसी है जिनका भुगतान मनुष्य को अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो मरने के बाद भी मनुष्य के साथ जाती है। दोस्तों, जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग या नरक में जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नरक में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। इन लोगों ने बताया है कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या क्या हुआ और उनकी मौत का अनुभव कैसा था। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा केवल शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम यह बात निश्चित तौर से तो नहीं कह सकते हैं। मरने के कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ, माइंड ब्लोइंग यह कहते हुए सुना गया था। यह कहने के कुछ सेकंड बाद ही उनकी मौत हो गई थी। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वह कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे या फिर वह कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे है? क्या वह कोई ऐसी जगह थी जहां वह जाने वाले थे? मानव का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है, यहाँ तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं हुई, तो फिर यह डर कैसा और यह भय कैसा? मौत से भागने की हमारी आदत और मौत से सामना ना कर पाने की हमारी अक्षमता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और दयनीय बना देती है। ऐसे में पुनर्जन्म की अवधारणा एक नई उम्मीद बंधाती है। एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं और एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर 2 अलग अलग चीजें हैं। एक जो क्षय हो जाती है यानी कि नष्ट हो जाती है और दूसरी कभी ना खत्म और नष्ट होने वाली आत्मा है। मौत का करीब से साक्षात्कार करने वाले कई अनुभव दिन पर दिन सामने आ रहे हैं। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसे कुछ इस तरह से बताया कि अचानक से एक तेज प्रकाश मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए मानवीय ढंग से समझाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वह जो कुछ भी था वह बहुत खूबसूरत था। वह सपने से अलग था क्योंकि सपने में सब कुछ धुंधला ही दिखाई देता है और यह सब तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी भी है। उस महिला ने बताया कि अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी तेज प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहां बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद है कि उसके बाद क्या हुआ। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमर ऑफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुल्स में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये
यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाती है और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। आईसीयू में मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला बताती है कि मेरी मौत के करीब पहुंचकर जिंदा बचना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी तक मैं यही सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब केवल अच्छे दिनों के साथी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अब मैंने जिंदगी से भी डरना छोड़ दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बंधती है और हम मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और एक एक क्षण की कीमत को हम और अच्छे से समझ पाते हैं। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और हमारी सांसें रुक जाती है, यानी कि हम मर जाते हैं। आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, ये तो बस एक तरह की ऊर्जा है। आत्मा के बाहर निकलते ही हम अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का और खुश महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम में किसी प्रकार का रोग या दर्द था ही नहीं। यहाँ तक कि हम नीचे पड़े हुए अपने मृत शरीर को भी देख सकते हैं और उससे घृणा होती है। बताया जाता है तभी तेज रोशनी के बीच यमदूतों का आगमन होता है और वो आत्मा को कैद करके अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उस व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा पाप किए हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को 7 से 8 दिनों तक बहुत बुरी यातनाएं दी जाती है। कई दिन तक कड़ी यातनाएं देने के बाद यमराज फैसला करते हैं कि उसे किस जीव के रूप में जन्म दिया जाए। ये तय है कि बुरे व्यक्ति को हमेशा किसी ऐसे जीव के रूप में जन्म दिया जाता है जिसका जीवन कष्टों से भरा होता है। उसे अपने जीवन में काफी दुख दर्द झेलने पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसे नरक में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसने अपने जीवन में दान पुण्य किया हो, भगवान की आराधना की हो, दूसरों की मुसीबत में मदद की हो और किसी का बुरा ना किया हो, उसे किसी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। यमराज जब उसके कर्मों का हिसाब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये भला आदमी है और इसने किसी तरह का कोई पाप नहीं किया है, तो देवदूत उसे स्वर्ग में लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार अच्छे आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं पर कुछ बीच के लोग भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाप भी किए होते हैं और कुछ धर्म भी किया होता है, तो ऐसे लोगों का हिसाब भी अलग तरीके से होता है। ऐसे लोगों को यमराज उनके हिस्से की सजा देकर फिर से कर्म करने के लिए किसी अच्छे घर में जन्म दे देते हैं। तो ये है मरने के बाद की पूरी कहानी। एक जन्म तो केवल एक सीढ़ी है। सच्चाई तो यह है कि हम अनंत काल से जीते आ रहे हैं। जब से जीवन की शुरुआत हुई थी, बस हमारी आत्मा बार बार अपना चोला बदलती है, यानी कि एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मौत का भय भी ऐसे ही व्यक्ति को ज्यादा होता है जिसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा गलत काम किए हो। आप देखते होंगे कि कई ऐसे साधु संत होते हैं जिन्हें मौत से किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। वो लोग बस दूसरों की सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करते। अगर आपको भी अपने मन से मौत का भय निकालना है तो अच्छे और पुण्य के काम करना शुरू कर दीजिए। साथ ही रोज भगवान को याद कीजिए। जो लोग जीवन भर पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जो पैसे के लिए असंख्य पाप कर चुके होते हैं, वे असल में अपने लिए नरक का दरवाजा खोल चुके हैं। ना तो ये पैसा साथ जाएगा और ना ही ये आगे किसी काम आएगा। इसलिए आज से ही अपना जीवन बदलने का प्रयास कीजिए और दिल खोलकर दुखी प्राणियों की सहायता कीजिए। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो मरने के बाद भी मनुष्य के साथ जाती है। तो इसमें सबसे पहले आती है, मनुष्य की मृत्यु के बाद भी साथ जाता है उसका ज्ञान और गुण। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यस्त करें। श्रीमद् भगवत गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता।
और नंबर 2 पर आता है कि मृत्यु के बाद भी साथ जाता है उसका कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसा ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो यह जन्म जन्मांतरों तक चुकाना पड़ता है और यह कर्ज उतारना ही पड़ेगा। अगले जन्म में यह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना चाहिए। यह आपके लिए भी उचित रहेगा। और अब नंबर 3 पर आता है, मृत्यु के बाद भी साथ जाती है मनुष्य की वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। संसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार था और उसी के बारे में सोचते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पर आता है, मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं मनुष्य के कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता ही है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म पितामह ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। और अंत में नंबर 5 पर आता है कि मृत्यु के बाद भी साथ जाता है मनुष्य का पुण्य। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है, जिसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है तो इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है और 5 ऐसी चीजें जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के अगले जन्म तक उसके साथ ही जाती है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा का सफर इन्हीं 5 चीजों के साथ इस जन्म से अगले जन्म तक तय होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।